अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में लिवर का स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंट फंक्शंस देखे थे। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? लिवर डिटॉक्सिफिकेशन में मेजर रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है। डिटॉक्सिफिकेशन इज द कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड इनटू नॉन टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक कंपाउंड। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है कि कन्वर्ट करना टॉक्सिक कंपाउंड को या तो नॉन टॉक्सिक कर देना या लेस टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना, यानी कि टॉक्सिक कंपाउंड को नॉन टॉक्सिक करना डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स। इसे हम मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ीनोबायोटिक्स भी कहते हैं। अब ज़ीनो मीन्स स्ट्रेंज एंड बायोटिक्स मीन्स कंपाउंड। मेटाबॉलिज्म ऑफ स्ट्रेंज कंपाउंड भी कहते हैं। लिवर इज द मेजर साइट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। लिवर मेजर साइट है डिटॉक्सिफिकेशन की, मेजर रोल प्ले करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। अब जब हमने किसी टॉक्सिक कंपाउंड को नॉन टॉक्सिक करना है तो इसके लिए कोई मैकेनिज्म भी होगा। अब हम वो मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो दो फेजेस में होती है, फेज़ 1 और फेज़ 2। अब जो फेज़ 1 है इसमें फैट सोल्युबल टॉक्सिन आएंगे। फेज़ 1 से होके उनकी ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, हाइड्रोलाइसिस होगी, तो वो लेस टॉक्सिक हो जाएंगे। इसी तरह फेज़ 2 से गुजर के वो क्या हो जाएंगे? वाटर सोल्युबल वेस्टेज में चेंज हो जाएंगे। अब जो फेज़ 1 है इसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, हाइड्रोलाइसिस होती है। फेज़ 2 में क्या होती है? कंजुगेशन होती है। अब हम फेज़ 1 और फेज़ 2 को डिस्कस करते हैं। ऑक्सीडेशन। A large number of foreign substances are detoxified by oxidation. Large number of foreign substances जो हैं उन्हें हम डिटॉक्सीफाई भी कर सकते हैं बाय ऑक्सीडेशन से, यानी कि उनको लेस टॉक्सिक कर सकते हैं ऑक्सीडेशन से। फॉरेन सब्सटेंसेस जैसा कि मैंने बताया, ज़ेनोबायोटिक्स, स्ट्रेंज कंपाउंड्स। ज़ेनोबायोटिक्स को हम फॉरेन सब्सटेंसेस भी कहते हैं। In general, एलिफेटिक कंपाउंड्स आर मोर इजीली ऑक्सीडाइज्ड देन एरोमेटिक कंपाउंड्स। जो रिंग वाले कंपाउंड्स हैं उनकी निस्बत एलिफेटिक कंपाउंड जो हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। जब ऑक्सीडेशन होगी तो वो लेस टॉक्सिक में चेंज हो जाएंगे। अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एसिड्स। अल्कोहल को हम एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे। अल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे मेथनॉल को कन्वर्ट किया है फॉर्मिक एसिड में, एथेनॉल को कन्वर्ट किया है एसिटिक एसिड में। अब हमने इनको एसिड्स में कन्वर्ट किया है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे। एल्डिहाइड कन्वर्ट्स इनटू एसिड्स और बेंजल्डिहाइड इनटू बेंजोइक एसिड। बेंजल्डिहाइड को हमने बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट किया। एसिड में क्यों कन्वर्ट किया मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि एसिड वाटर सोल्युबल होते हैं, लेस टॉक्सिक हो जाते हैं, इसीलिए हम बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट अमाइंस की ऑक्सीडेशन होगी और एलिफेटिक अमाइंस जो हैं, अमाइंस जो कि एलिफेटिक भी होते हैं और अरोमेटिक भी होते हैं। अब जो एलिफेटिक अमाइंस हैं आर कन्वर्टेड इनटू एसिड्स एंड लिबरेटिंग यूरिया। हम एलिफेटिक अमाइंस को एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे और यूरिया में कन्वर्ट करेंगे। एलिफेटिक अमाइंस को यहाँ पे हमने एसिड पे कन्वर्ट किया और यूरिया में कन्वर्ट किया। वाइल अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू फिनोल। अब जो अरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं इनको किस में ऑक्सीडाइज किया है? फिनोल में। जैसा कि एनिलीन को हमने किया पैरा अमाइनो फिनोल में कन्वर्ट किया। ये इन सब की ऑक्सीडेशन हो रही है इनको लेस टॉक्सिक करने के लिए, इनकी डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए। इसी तरह अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को बेंजीन में भी ऑक्सीडाइज टू मोनो डाई एंड ट्राई हाइड्रोक्सीफिनोल। बेंजीन की जब ऑक्सीडेशन होगी तो वो मोनो डाई ट्राई हाइड्रोक्सीफिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फर कंपाउंड जैसे कि ऑर्गेनिक सल्फर इज ऑक्सीडाइज टू सल्फ्यूरिक एसिड। ऑर्गेनिक सल्फर की जब ऑक्सीडेशन होगी तो वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ड्रग्स जैसे कि मैप्रोपोमेट इज एन ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर मतलब सुकून देने वाली, एंग्जाइटी कम करने वाली, जो है डिप्रेशन को कम करने वाली ड्रग है। इट इज़ ऑक्सीडाइज टू हाइड्रोक्सी मैप्रोपोमेट। इसे हम ऑक्सीडाइज करके हाइड्रोक्सी मैप्रोपोमेट में कन्वर्ट कर देते हैं एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन, और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से ये एक्सक्रीट हो जाता है। इसकी भी ऑक्सीडेशन होती है लेस टॉक्सिक करने के लिए।
अब फेज़ 1 का पार्ट 2 है यानी कि रिडक्शन। रिडक्शन में अब हम क्या करेंगे, उनको डिटॉक्सिफाई करेंगे कुछ सब्सटेंसेस को, जैसे कि पिक्रिक एसिड को पिक्रोमिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, क्लोरल को ट्राइक्लोरल एथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया, नाइट्रोबेंजीन को अमाइनोबेंजीन में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फेज़ 1 का थर्ड पार्ट यानी कि हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस अब क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बॉन्ड्स सच एज ईस्टर ग्लाइकोसाइड एंड अमाइड इज इम्पोर्टेंट इन मेटाबॉलिज्म ऑफ ज़ेनोबायोटिक्स। यानी कि बॉन्ड्स की हाइड्रोलाइसिस जो है वो इन कंपाउंड्स की मेटाबॉलिज्म में इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से बॉन्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड एंड अमाइड बॉन्ड। अब इनको एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि एस्पिरिन की हमने हाइड्रोलाइसिस करवाई वाटर के साथ तो क्या बना, सैलिसाइक्लिक एसिड और एसिटिक एसिड। एसिटानिलीन की करवाई हाइड्रोलाइसिस तो क्या बना, एनिलीन और एसिटिक एसिड। एट्रोपिन की करवाई हाइड्रोलाइसिस तो क्या बना, ट्रोपिक एसिड और ट्रोपाइन। अब नेक्स्ट हम डिटॉक्सिफिकेशन का फेज 2 देखते हैं जो कि है कंजुगेशन। अब कंजुगेशन क्या है, कंजुगेशन इज द प्रोसेस इन विच फॉरेन कंपाउंड कंबाइंड विद सब्सटेंसेस प्रोड्यूस इन द बॉडी। इसमें कैसे डिटॉक्सिफिकेशन होती है, जो फॉरेन कंपाउंड है यानी कि फॉरेन ज़ेनोबायोटिक्स हैं वो कंबाइन करते हैं उन सब्सटेंसेस से जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं। The process of conjugation occurs either directly or after the phase 1 reaction। या तो conjugation डायरेक्टली हो जाती है यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन में कंजुगेशन या तो डायरेक्टली हो जाती है या फेज़ 1 से होके फिर होती है। फेज़ 1 यानी कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस होके फिर कंजुगेशन होती है, या तो बाज़ औक़ात डायरेक्टली हो जाती है। कंजुगेशन विद ग्लूकुरोनिक इज़ मोस्ट कॉमन। ग्लूकुरोनिक के साथ कंजुगेशन ज़्यादातर आम है यानी कि मामूल है, आम है ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कंजुगेशन। द एक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड इज यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड प्रोड्यूस इन यूरोनिक एसिड पाथवे। जो एक्टिव फॉर्म है ग्लूकुरोनिक एसिड की वो है यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है यूरोनिक एसिड पाथवे से। जैसे कि फॉर एग्जांपल अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन कंबाइन विद यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेसिस। जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है ये कंबाइन करता है यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेसिस एंजाइम की प्रेजेंस में और बनाता है कंजुगेटेड बिलिरुबिन। इसी तरह बिलिरुबिन क्या हो जाएगा, कंजुगेटेड हो जाएगा जब वो इसके साथ कंबाइन करेगा ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ, यूडीपी ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ एंजाइम की प्रेजेंस में, तो वो कंजुगेट हो जाएगा। इन जनरल कंजुगेशन विद ग्लूकुरोनिक एसिड प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्गली एसिड कंपाउंड्स। आमतौर पर यानी कि कंजुगेशन जब होती है ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड कंपाउंड बना देते हैं विच आर मोर वाटर सोल्युबल, जो ज़्यादा वाटर सोल्युबल होते हैं एंड देयरफॉर मोर इजीली एक्सक्रीटेड। जब ज़्यादा वाटर सोल्युबल होंगे तो इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। ये थे डिटॉक्सिफिकेशन के 2 फेजेस। फेज़ 1 जिसमें हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस देखी, और फेज़ 2 जिसमें हमने कंजुगेशन पढ़ी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं लिवर की कुछ डिजीज़ेस होती हैं हमारी बॉडी में, अब हम वो डिस्कस करते हैं। डिजीज़ेस ऑफ लिवर, जैसा कि हमने लिवर के इतने ज़्यादा फंक्शंस पढ़े वहीं कुछ डिजीज़ेस भी हैं लिवर की। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ लिवर डिजीज़। लिवर की बहुत सारी डिजीज़ हैं, कुछ ऐसी हैं जो हमें वायरसेस से होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो हमारी बेहतियाती की वजह से होती हैं, हम टॉक्सिक कंपाउंड का ओवर यूज़ करते हैं तो हो जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हमें विरासती मिली होती हैं। कौन कौन सी हैं डिजीज़ ड्यू टू वायरसेस, डिजीज़ ड्यू टू टॉक्सिक कंपाउंड्स और इनहेरिटेड डिजीज़ यानी कि विरासती डिजीज़। अब हम इन डिजीज़ को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। जैसा कि ये देखें, disease caused by viruses such as hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C। हेपेटाइटिस ए कैसे होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से हेपेटाइटिस सी होता है। हेपेटाइटिस ए जिसे हम पीला यरकान भी कहते हैं, ये ज़्यादातर बच्चों में होता है और ये इन्फेक्ट होते हैं यानी कि बड़ों से बच्चों में जाता है। बड़ों में तो इम्यूनिटी होती है इसको टॉलरेट करने की, तो ज़्यादातर ये बच्चों में इसीलिए होता है कि बच्चों में इतनी एबिलिटी नहीं होती और वो हेपेटाइटिस ए का शिकार हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी कैसे होते हैं कि रेयर केसेस में होता है कि हॉस्पिटल में जब सिरिंजेस यूज़ की जाती हैं, एक दूसरे की ब्लड का जो हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड के थ्रू भी चला जाता है, इसी तरह हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी फैल जाता है। और डिजीज़ काज्ड बाय ड्रग्स, जो डिजीज़ ड्रग्स की वजह से होती हैं यानी कि
टॉक्सिक कंपाउंड को हम जो यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि पॉइजनिक कंपाउंड, कोई सब्सटेंस हमने यूज़ कर लिया है, और टू मच अल्कोहल। जब हम टू मच अल्कोहल को भी अपनी बॉडी में लेके जाते हैं तो उससे भी लिवर की डिजीजेस होने लग जाती हैं, जैसा कि फैटी लिवर डिजीजेस, लिवर जो है वो फैटी हो जाता है। और क्रियोसिस क्या है, इसमें लिवर जो है वो पत्थर की तरह का हो जाता है। जब वो या अपनी असल शेप में नहीं रहेगा, वो पत्थर की तरह हो जाएगा, तो वो कैसे अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा, और इससे लिवर को डिजीजेस हो जाती है और वो अपने जो फंक्शन है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट है लिवर कैंसर। लिवर कैंसर भी हो जाता है जब हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी रहे, ज़्यादा देर तक रहे, इसका जो है वो मुकम्मल इंसान ठीक ना हो जाए हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से, तब भी लिवर कैंसर हो जाता है। बाद में ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी लिवर कैंसर भी की वजह भी बन जाते हैं। और बाज़ का जब हम ओवर स्मोकिंग करते हैं तब भी लिवर कैंसर हो जाता है। इनहेरिटेड डिजीज सच एज हीमोक्रोमेटोसिस एंड विल्सन डिजीज। इनहेरिटेड हमें कुछ डिजीजेज जो है लिवर की वो विरासत से भी मिली होती हैं, जैसे कि हीमोक्रोमेटोसिस, जिसमें हमें हमारी बॉडी में आयरन की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है, और आयरन जो है वो हमारी बॉडी ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है। और इसमें जो एक प्रोटीन है जैसे कि HFE प्रोटीन की एरर की वजह से भी HFE प्रोटीन म्यूटेशन आती है और तब भी हो जाती है। और जो विल्सन डिजीज़ है इसमें कॉपर की प्रोडक्शन की वजह से होती है, और इसमें ATP7B प्रोटीन है उसमें म्यूटेशन की वजह से ही हो जाती है। इससे क्या होता है कि इसमें ना बॉडी में लिवर कॉपर की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, और कॉपर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन इफेक्ट होती है और उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट अब हम इसके सिम्टम्स देखते हैं कि इन सब डिजीज़ के सिम्टम्स क्या है। स्वेलिंग ऑफ एब्डोमन, एब्डोमन स्वेल हो जाता है, लेग्स स्वेल हो जाती है, ब्रूसिंग इजीली, जख्म आसानी से लगते हैं, चेंजिंग इन कलर ऑफ योर स्टूल एंड यूरिन, यूरिन और फीसिस का कलर चेंज हो जाता है, जॉन्डस हो जाता है, स्किन येलो हो जाती है और आइज़ भी येलो हो जाती है। समटाइम्स देर आर नो सिम्टम्स, बाज़ कोई सिम्टम नहीं होता। टेस्ट सच एज लिवर फंक्शन टेस्ट कैन चेक फॉर लिवर डैमेज। हमें टेस्ट करवाना पड़ता है लिवर फंक्शन टेस्ट का, ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा लिवर डैमेज तो नहीं। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस देखा और लिवर की डिफरेंट डिजीज़ डिस्कस की। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।